हेलो एवरीवन, मैं संजना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेजी संजू ब्लॉग में। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जा रही हूँ शाम की पूजा के लिए सामान लेने। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही थी चुन्नी कौन सी लेनी है चुन्नी। तो मुझे ये बड़ी वाली पसंद आई जो भी देख रही हूँ। और बाकी काफ़ी छोटी साइज़ में थी तो मैंने यही वाली पसंद की। और मैं निकाल ली एक चुन्नी को, फिर मैं अंदर आ गई बाकी चूड़ी व बिंदी ये सब लेने के लिए। बाकी श्रृंगार का सामान भी मैंने ले लिया। और फिर सामान लेने के बाद मैं आ गई गन्ना लेने के लिए। गन्ना में ना काफ़ी ज़्यादा दुकानें थी गन्ना की, लेकिन और पटाखे के तो 2 ही 3 दुकानें थी, तो पटाखे तो लेना भी नहीं था। और कन्फ्यूज़न हो गया था कि गन्ने में से कौन सी दुकान में जाके गन्ना लें, किस में से ना लें। बहुत कन्फ्यूज़न था किस दुकान में जाएं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चारों ओर घूम के देख लिया कौन सी दुकान में जाना चाहिए, कौन सी दुकान में नहीं। फिर मैं साइड में दुकान है वहीं पर जाके यहीं से ली मैंने गन्ना। पूछ रही थी कैसे गन्ने दिए, 100 के 3 गन्ने दे रहे थे, तो मैं ले ली गन्ने को। और फिर उसको लेने के बाद फिर आ गई यहाँ चाट के ठेले पे। यहाँ पर मैंने चाट खाया, भाई भी खाया। फिर वापस आ गए हम लोग घर। और यहाँ पर मैं रंगोली बना रही थी। रंगोली के कलर इस बार अच्छे नहीं थे, तो यहाँ आंटी खड़ी थी बात कर रही थी मम्मी से। और रंगोली बनाते टाइम ये बट्टू ये भी आ गया था कि दीदी दिखा कैसे बना रहे हो रंगोली, दीदी ये कलर नहीं ये वाला कलर भरो ना, बता रहा था मुझे। और मैंने एक रंगोली घर के अंदर में जहाँ तुलसी माँ की पूजा होगी ना, वहाँ पर भी बना दिया था। और फिर रंगोली बनाने के बाद तुलसी जी को मैंने साड़ी पहनाने लग गई थी। साड़ी वैसे बन नहीं रही थी पहनाते हुए, गमले पे कैसे पहनाऊँ करके, लेकिन किसी तरह पहना दी साड़ी। और यहाँ पर लकड़ी लगाई थी कि लकड़ी लगा के शायद पहनाते बन जाए, लेकिन उससे तो और बिगड़ रहा था, तो मैंने उसे हटा दिया। फिर ऐसे ही पहनाई साड़ी। और यहाँ पर साड़ी भी पहना दी थी और पूजा की भी कुछ तैयारी हो गई थी। और ये जो सामान लेके आई थी श्रृंगार का, वो भी मैंने चढ़ा दिया था। और यहाँ पर मम्मी ना पूजा करने लग गई थी। सारी पूजा उन्होंने ही की थी। कलसा वगैरह बैठा के यहाँ चुनरी चढ़ा दी तुलसी मैया को। और जो गन्ना लेके आई थी उनको तुलसी माँ के पास में रख दिया। और सारा सामान वगैरह जो था पूजा का वो सब भी लाके यहीं पास रख दिया। और यहाँ पास मम्मी कलसा रखने के लिए नीचे में चावल वगैरह रख रही थी। चावल से उसको थोड़ा सा रंगोली जैसा खींच के ना चावल कलसा को उसी के ऊपर रख दिया था, क्योंकि कलसे को बोलते हैं ना खाली नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे चावल डाल के फिर रखना चाहिए कलसा उसके ऊपर में। और यहाँ पर फल मिठाई और नारियल भी चढ़ा दी थी। और बाकी सिंदूर जो रहता है ना सभी में लगाना रहता है। और यहाँ पर हम लोग आरती कर लिए थे। जो तुलसी मैया के जो जितने भी पत्ते रहते हैं ना, सभी पत्तों में सिंदूर का टीका लगाना रहता है। अगर छूट जाए तो कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लेना, लेकिन सभी पत्तों में लगाना रहता है सिंदूर को। तो यहाँ पास आरती करने के बाद सभी लोगों ने आरती कर ली थी। और यहाँ पास हमारी पूजा भी ख़त्म हो गई। और आइए आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए।
और पूजा के बाद फिर यहाँ पास दिया वगैरह जला दिए। दिया कि पूरे घर में आज भी रखे जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे दीपावली में रखते हैं ना पूरे घर में, वैसे ही दिया भी सब घर में रख दिए। फिर दिया जो छूट गई थी, कम पड़ गई थी, तो फिर से दिया को ना और बनाए रखने के लिए, ताकि सब पूरे घर में अच्छे से आ जाए और बाड़ी में भी रख दें जाके। और ये प्रसाद जो था दी सबको, फिर मैं भी खा ली। और जो दिया कम पड़ गई थी उनको भी रख लिया। और ये एक दिया अंदर मंदिर के पास रखवा दी। फिर बाहर में लेके आ गई दिया, जहाँ रंगोली बनाई थी रंगोली के पास में रख दिया और बाहर में इधर साइड में भी रख दिया मैंने दिया को। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग।